ओम शांति। आज है 24 जुलाई 2025 की साकार मुरली से बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न किया, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। बाबा कहते कि इस समय तुम साक्षी होकर देखते हो कि ड्रामा में पूरा टोटल अभी दुख के सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो वो भी अल्पकाल के लिए, काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। लेकिन ये रोशनी, ये ज्ञान अभी मिला है। जानते हैं कि सेकंड बाय सेकंड ये बेहद की सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। तो एक दिन ना मिले दूसरे से, एक भी सेकंड जो है दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। तो सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है और नई सीन चलती रहती है। गीत दिया है जो पिया के साथ है। बाबा ने आज दिया है डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तो बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। बाप के वर्षे की। तो जिनको निश्चय होगा ड्रामा पर, परमात्मा पर, स्वयं पर, तो वही विजय पाएंगे। तो बाबा कहते कि किस चीज़ की विजय होगी? कि बाप से वर्षा ले पाएंगे। तो स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। तो सबसे पहले तो बाप से वर्षा मिलेगा 21 जन्मों का, इसकी विजय पानी है। और फिर है कि बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ, बाकी अपना जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा उस अनुसार उसे पद मिल जाएगा। तो स्वर्ग में जाना तो ज़रूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुकानें हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश्य ले जाने के लिए। तो ये ड्रामा का चक्कर अब हमें ज्ञान धारण करने से, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उससे यह अब नॉलेज हो गई है ना ड्रामा के चक्र की। तो बाबा कल्प कल्प आते हैं और हमें यह श्रीमत देते हैं, पावन बनाते हैं, फिर आत्माओं को मच्छरों सदृश्य ले जाने के लिए। तो फिर खुद ही निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह है तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। है तो इस पढ़ाई से पहले हम शांति धाम जाते हैं, फिर सुख धाम जाते हैं, यानी सतयुग में जाते हैं। तो यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, उतना सत्तो प्रधान बनते जाएंगे। तो यह भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी कि जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो शास्त्रों में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन ये शिव बाबा ने हमें राजयोग सिखाया। तो संगम युग पर आकर श्री कृष्ण तो सतयुग में आते हैं, तो संगम युग पर तो श्री कृष्ण नहीं होते, वो तो प्रारब्ध है, सतयुग में ही होते हैं।
तो ऐसे भी नहीं है, बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। हमें पता है कि परमात्मा इस समय हमें सच्ची गीता सुनाते हैं, तो ये नॉलेज मिल रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, तो ये मनुष्य नहीं सिखा सकते। तो ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा जो कि सृष्टि चक्र से अलग है, न्यारे हैं, वही हमें ये गीता सच्ची गीता सुनाते हैं। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्कर ही ना फिरे, है ना। परमात्मा अगर नहीं आएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की पतित से पावन नहीं बन पाएंगे, तो फिर ये सृष्टि का चक्कर ही ना फिरे। तो दुख धाम से सुख धाम कैसे बने, सृष्टि का चक्कर तो फिरना ही है। बाप को भी ज़रूर आना ही है, तो बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। तो बाबा परमात्मा इस समय पर श्रीमत देते हैं, बच्चों को वापस अपने घर ले जाते हैं अपने सत्य स्वरूप में लाकर, तो सबको ले जाने के लिए फिर यह चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। तो अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। अगर यह समझ आ जाती है कि आबू में ही परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा आते हैं, तो फिर सब मिलने के लिए भागेंगे। तो लेकिन ये पता ही नहीं, ये परिचय ही नहीं। तो सन्यासी भी चाहते हैं ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, तो यह समय है संगम युग का, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का। तो अभी बच्चे बन रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। वहाँ अथाह सुख होते हैं, कहाँ, सतयुग में। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। तो यहाँ रावण राज्य में देवी देवता धर्म नहीं होता, और देवी देवता धर्म सतयुग में ही होता है, यहाँ पर नहीं है। तो बाप दैवी राज्य की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह तो क्लियर है। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। तो यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, तो यह दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते जब तक कि परमात्मा आकर हमें यह ज्ञान श्रीमत नहीं देते, तब तक मनुष्य ही रहते हैं, अपने देहभान में ही रहते हैं और अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, यह सृष्टि चक्र को नहीं जानते। तो यह नॉलेज हमें स्वयं परमपिता परमात्मा देते हैं। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात। अंधियारी रात यानी अज्ञानता, जब तक खुद आकर परमात्मा ये ज्ञान नहीं देते तब तक अज्ञानता होती है, यानी अंधियारी रात है। तो रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, ज्ञान है तो जैसे रोशनी है तो फिर सब कुछ प्राप्ति है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, तो मनुष्य जैसे अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। तो यह भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। तो एक सेकंड ना मिले दूसरे से, तो वो एक सेकंड जो बीता तो वो फिर दूसरे सेकंड से नहीं मिलेगा। तो यह बेहद का सृष्टि चक्कर भी इसी तरह से फिरता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, जो एक दिन हो गया वो फिर दूसरे दिन उससे अलग होता है, चेंज हो जाता है। तो यानी एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, ये सेकंड बाय सेकंड सारी दुनिया बदलती जा रही है। तो लेकिन ये पता नहीं चलता, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन, इस समय हर तरफ दुख ही दुख है।
तो अगर बाबा ने आगे भी बताया कि अगर सुख है भी तो वह अल्पकाल के लिए कागविष्टा समान है, लेकिन यहाँ पर दुख की सीन चल रही है। अगर सुख है तो कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अगर बाबा कहते हैं इस जन्म में सुख होगा तो फिर दूसरे जन्म में दुख, तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है, तो अभी हम जाते हैं अपने घर, तो यहाँ पर सुख दुख का तो चलता रहता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यहाँ पे सुख होता है, दुख होता है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि अब हम अपने घर सत्य घर में जाते हैं जहाँ शांति शांति है, और फिर सतयुग में सुख ही सुख। तो इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देते हैं, बैरिस्टर भव। तो अब आप ही कहते हैं श्रीमत से यह बनो। तो जैसे स्थूल दुनिया में जो बैरिस्टर होंगे तो वो यही मत देंगे कि बैरिस्टर बनो, तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं लक्ष्मी नारायण बनने की। सतयुग की स्थापना करते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनकर सतयुग में जाओ, यानी परमात्मा हमें आत्मा की वो स्थिति बनाकर, अपनी हाईएस्ट स्थिति बनाकर सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया में जाने की मत देते हैं। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो इस समय गाते भी हैं तो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पे हुई। तो भक्ति मार्ग में ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे आत्माएं ऐसे कहती आई हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो अपने गुणों को भूल गए, अपने शक्तियों को भूल गए। तो समझने लगे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और आपे ही तरस पे, यानी अपने आप ही, हे परमात्मा अपने आप ही तरस करो, और मुझ अवगुण में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो इस तरह से गाते हैं। तरस अर्थात रहम करो, मुझ पर रहम करो। तो बाबा कहते बच्चे में मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, है ना। तो परमात्मा कहते मैं रहम नहीं करता, तुम अपने आप पर रहम करते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता बताता हूँ, रहस्य बताता हूँ इस सृष्टि चक्कर का, और श्रीमत देता हूँ, तुम उस पर चलो और प्रारब्ध पाओ, सतो प्रधान बनो, अपने आत्मिक स्मृति में रहो, अपने गुणों को पहचानो, है ना। तो वो श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई रहम नहीं करता हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है, अपने आप ही अपने ऊपर करना है, अपने श्रीमत को धारण कर कर अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर यह है अपने ऊपर रहम करना। तो यह ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। तो जो रावण है वो बेरहम है, वो बेरहमी करता है कि तुम्हें दुख में ले आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं। तो रावण का भी कोई इसमें दो, बाबा कहते हैं कि कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि चक्कर ही इस तरह से बना हुआ है कि ड्रामा में इसका भी आना नोंद है। तो फिर द्वापर से जब दो पुर होते हैं तो रावण ने आना ही होता है, उसका भी ड्रामा में पार्ट है। तो पापा कहते हैं कि बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है, बाकी यह है रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, तो इसमें किसी का भी दोष नहीं है। रावण ने आना ही होता है, मनुष्यों ने पतित बनना ही होता है, यह भी ड्रामा में होता है, चक्कर तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियाँ बताते रहते हैं। तो जैसे स्थूल में भी कोई नाटक बनता है तो उसमें पहले पहले सुख होता है, फिर ऐसे ट्रेजेडी शुरू होता है और रावण इस तरह से आता है तो फिर दुख शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से कहानी बनती है। तो इसी तरह से ये पूरे सृष्टि चक्र का भी चक्र फिरता है कि पहले पहले सुख ही सुख होता है, राम राज्य होता है, और फिर रावण राज्य होता है, फिर दुख आते हैं, फिर परमात्मा आते हैं, और हम बच्चों को फिर से अपने सत्य स्वरूप में कि तुम ये ड्रामा के पार्ट नहीं हो, तुम अपने सत्य स्वरूप में आओ, अपने आप को पहचानो, तो तुम अपने गुण शक्तियों को
पहचानोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितने सुखी हो, कितने शांत, आनंद से भरे हुए हो, जो कि तुम्हारे अपने मूल गुण हैं। तो रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। जब अपने आप को भूल जाते हैं, ड्रामा में ही गुम हो जाते हैं, अपने आप की पहचान भूल जाते हैं, आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। तो अभी पुरानी दुनिया है, फिर ज़रूर नई दुनिया आएगी, चक्कर तो फिरेगा ना। तो सतयुग को फिर ज़रूर आना है। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, इसी तरह से ड्रामा चलता है। सतयुग फिर से आता है। अभी है संगम युग, तो ये अभी संगम युग है। संगम यानी मिलन, तो परमात्मा और आत्माओं का मिलन होता है। परमात्मा सम्मुख आकर हमें ज्ञान देते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान कराते हैं। तो महाभारत लड़ाई भी इसी समय की है। तो जो महाभारत लड़ाई दिखाते हैं तो वह भी एक्चुअली आत्मिक स्थिति की ही लड़ाई है, जो कि अपने ही मन बुद्धि संस्कार से हर एक आत्मा लड़ाई कर रही है ना। अक्षुणी सेना दिखाते हैं, तो वो अक्षुणी सेना कौन सी है? संकल्पों की। तो वो लड़ाई हर एक की, हर एक आत्मा की अभी चल रही है अपने आप में ही। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। तो जब विनाश काल आता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, विषयंती हो जाती है। तो यह होने का है, और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। तो जो जितना जितना पवित्र बनता जाएगा, पतित से पावन बनता जाएगा, सतो प्रधान बनता जाएगा, तो वही नई दुनिया में आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। तो यह भी समझते हो, यह भी श्रीमत से हमें पता है कि पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से ही श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ ही है ही संगम पर। तो ये श्रीमत जो हमें मिलती है ये संगम पर ही मिलती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में जब दुख आने शुरू हो जाते हैं तब परमात्मा आके हमें ज्ञान देते हैं, नहीं। ये भी श्रीमत हमें ये संगम युग पर ही मिलती है, जब बिल्कुल आत्मा पतित बन चुकी होती है, तमो प्रधानता में आ जाती है, अपने आप को भूल जाती है। तब संगम युग पर आकर परमात्मा हमें यह श्रीमत देते हैं। और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, है ना। भक्ति में ज्ञान नहीं है। भक्ति सिर्फ महिमा करते हैं परमात्मा की, कोई शक्ति है जो हमें सुखों में ले जाती है, जो सुख शांति आनंद देती है, लेकिन ज्ञान को यथार्थ रीति नहीं जानते, तो उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। तो ये रूहानी ज्ञान हमें ज्ञान सागर परमात्मा ही आकर देते हैं आत्माओं को। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, है। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। बाबा कहते हैं अगर अभी फेल हुए तो अगले कल्प भी इसी तरह से चलेगा, तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। तो देवता अभी जितने भी देवता बनने वाले हैं, यानी सतयुग में जो देवता बनकर जाएंगे, तो वही ब्राह्मणों का झाड़ भी है। तो ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तो तुमको पुरुषार्थ करना है और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तो तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा कल्याण हो रहा है 21 जन्मों की राज्य भाग्य पाने के लिए। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तो श्रीमत जब मिलती है तब ज्ञान होता है, सूक्ष्म ज्ञान, तब बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं
तब संवत शुरू होता है। तो ये सृष्टि चक्र का संवत शुरू होता है लक्ष्मी नारायण के तख्त पर बैठने से। जब उन्हें किंगडम मिलती है तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तो तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, तो उसका भी गायन चलता है। तो जो अमरनाथ की कथा की बात कहते हैं तो वो यही सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा है। तो इसमें बाबा हमें आकर बताते, तो बाबा कहते हैं ये उसका फिर गायन चलता है। त्यौहार आदि सब इस समय के हैं। तो ये संगम युग के ही त्यौहार आदि बने हुए हैं सिम्बॉलिकली। तो वो जो कि पूरा कल्प चलते हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। शिव बाबा जब आए हमें ज्ञान दिया तो शिव जयंती मनाई जाती है। कलयुग के बाद ज़रूर पाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। तो कलयुग के बाद परमात्मा को ज़रूर आना पड़ता है दुनिया को चेंज करने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखें, कितना बुरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना करेंगे ज़रूर, है ना। तो ये कल्प की बाजी है। जितना अभी इस समय पर संगम युग पर पुरुषार्थ कर लेंगे तो कल्प बाद भी इतना पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। तो साक्षी हो औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, है ना। तो अगर अपने पढ़ाई स्थूल दुनिया में भी अगर अपनी पढ़ाई नहीं करते तो ये अपने अंदर ही दिल उनको खाती रहेगी। अपने पता होता है अपने आप का कि इस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं, तो बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। तो इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो फिर उनको दिल में ये धड़कता रहता है कि हम कच्चे हैं तो पता नहीं इसमें पास होते हैं या नहीं। तो तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे परंतु नापास तो हो ही गए। तो फिर कर क्या सकते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार होंगे कि तुम ना पास हुए। तो फिर लेकिन कर क्या सकते हैं। स्कूल में ना पास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए हैं तो समझ जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं। तो अगर किसी स्कूल के सभी बच्चे ही कम पास हुए, कम मार्क्स आए, तो ऐसा समझ लिया जाता है कि ये टीचर अच्छा नहीं है कि कम पास हुए बच्चे। तो इसीलिए बाबा भी जानते हैं कि सेंटर्स पर अगर कौन कौन टीचर अच्छी नहीं है, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आते हैं, है ना। तो बाबा को सब मालूम है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। छोटे बच्चे होते हैं वो श्रीमत नहीं धारण कर सकते, अगर उन्हें ले आते हैं तो बाबा कहते हैं उनमें मोह रहता है। तो अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं। अगर क्लास में बच्चों को ले आते हैं तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि उन्हीं से लगी रहती है, मोह रहता है। लेकिन अगर अच्छी रीति धारणा करनी है, ज्ञान सुनना है, तो अकेले ही निकल कर आना चाहिए। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है ना। तो पुरानी दुनिया तो अब कब्रिस्तान होनी है। नया मकान जैसे स्थूल दुनिया में भी अगर कोई नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में यही रहता है कि हमारा तो नया मकान बन रहा है। और कुछ भी करते हैं तो बाबा कहते हैं कि धंधा आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो नए मकान की तरफ ही रहती है कि हमारा ये मकान बन रहा है। तो चुप तो नहीं बैठ जाते, चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। मतलब बुद्धि वहीं पे लगी रहती है कि हमारा नया मकान बन रहा है। तो इसी तरह से बाप कहते हैं कि यह भी पुरानी दुनिया तो अब
कब्रिस्तान होनी है, हमें नई दुनिया में जाना है, तो हमारी बुद्धि भी वहाँ पर लगी रहनी चाहिए कि अब हम जाते हैं अपनी नई दुनिया में। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे, तो अपार खुशी रहेगी। तो वो यानी बुद्धि में हमेशा यह स्मृति रहे कि अब हम अपनी नई राजधानी में जाएंगे, तो बाबा कहते हैं अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चे आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते, है ना। तो ऐसा नहीं कि अपनी जो रचना है, अपने घर है, उसकी भी संभाल करनी है, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पवित्र नहीं बन सकते, फिर प्रारब्ध कम हो जाएगी। तो याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब हैं पतित। दो किनारे हैं, बाबा को खवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, है ना। तो बाबा ही खवैया हैं, वही हमें इस दुनिया से पार ले जाते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देकर अपने सत्य स्वरूप में टिका कर अपने सत्य घर में ले जाते हैं और नई दुनिया में का राज्य भाग्य देते हैं। तो वह बाबा ही खवैया हैं। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, है ना। तो इस दुनिया में खवैया यानी एक पार से नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये नाम भी कितना अर्थ सहित रखा है। तो यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में भी गीत भी बने हुए हैं कि नैया मेरी पार लगाओ परमात्मा प्रभु जी। तो सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं, तो ऐसा कलयुग में ही कहेंगे। सतयुग में तो ये नूंद ही नहीं है, यह परमात्मा को याद ही नहीं करते, ना वहाँ पर स्मृति है। तो कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है, पाप की सख्त मना है ना। तो बाबा कहते कि यहाँ पर बच्चे समझते हो, तुम सब समझते हो कि बेसमझ को यहाँ नहीं आना, क्योंकि जो बेसमझ होगा वो फिर क्यों क्या में ही फंसा रहेगा। तो बाबा कहते पाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए, कि जिनका निश्चय नहीं है वो और ही बातें करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको लेके ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ लिया जाता है कि ड्रामा में नून नहीं है, उनका पार्ट नहीं है, उनको क्लिक ही नहीं करेगा, अंदर बुद्धि में आएगा ही नहीं, तो कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज़ का कोर्स दो, तो सबसे पहले तो 7 रोज़ का कोर्स देना चाहिए। 7 डेज़ का जो कोर्स है वो ज़रूर करना है, तब ये ज्ञान समझ आता है। कोई को तो 2 रोज़ में ही तीर लग जाता है। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं नए कि अंदर ही उनको जैसे कि क्लिक हो जाता है। 2 रोज़ 2 दिन करते हैं कोर्स, तो फिर जैसे उनको तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ा ही, क्योंकि अगर अंदर उनको निश्चय बैठ जाता है, निश्चय समझ आ जाती है कि हाँ परमात्मा ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उनका निश्चय हो जाता है, तो फिर वो छोड़ते नहीं, फिर वो पूरा धारण करते हैं। कहेंगे हम 7 रोज़ और भी सीखेंगे, तो यानी उन्हें अच्छा लगता है और निश्चय बनता है, और फिर वो 7 रोज़ तक ज़रूर 7 डेज़ की जो क्लासेस हैं तो इनिशली वो ज़रूर करते हैं। तुम झट समझ जाएंगे कि यह इस स्कूल का है। तो जो स्कूल का होगा तो वो ज़रूर उनको क्लिक करेगा बुद्धि में और समझ आ जाएगा। तेज़ बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल से रहकर बैठ ज्ञान समझाओ। योग बल में रहकर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, तो यानी हर किसी का संबंध संपर्क अपना अपना है, तो उसको योग बल से ही उस पर विजय पाओ। तो बाबा कहते तुम योग बल में रहकर ही फिर ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे,
फिर तो सभी ऐसे अच्छे, बाबा कहते फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे, तो इसको समझाओ उसको समझाओ, तो बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे। तो बाबा कहते तुम योग बल में बैठकर ज्ञान समझाओ तो तीर लगेगा। तो जो रिसम निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ, किसी गुरु से ऐसे स्थूल दुनिया में भी अगर किसी गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ सुना तो फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, तो फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है ना, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को नहीं देखना है, तुमको देखना है अपने को, है ना। सिर्फ अपना ही पुरुषार्थ करना है, अपने आप को ही देखना है, अपना पुरुषार्थ करना है। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, तो यह तो घर में भी रहकर कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान भी देंगे ना। तो यह है मुख्य बात, मन मना भव। तो बाबा रोज़ हमें यही बात बताते हैं कि मुख्य बात है, मेन बात यही है कि मन मना भव। तो साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इसी समय पर बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो चित्र निकले हैं ज्ञान मार्ग में, तो वो चित्र देखते ही अंदर बुद्धि में समझ आ जाता। तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे चित्र निकले हैं, तो उनका भी अर्थ भाव समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, तो त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है। तो चित्र बने हुए हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, तो यानी जो विष्णु है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, और त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो बाबा बैठ समझाते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। तो मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, तो कोई कोई शास्त्रों में चक्कर भी दिखाया, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, यानी चित्र शास्त्रों में भी दिखाए हैं जैसे जैसे स्मृति आई, लेकिन आयु उसकी किसी ने कुछ लिख दी, किसी ने कुछ, जैसी उनको स्मृति आई वैसे उन्होंने लिख दी। अनेक मत है ना, तो शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, बाप बेहद की बातें समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। अभी इस समय पर कलयुग में सारी दुनिया में रावण राज्य है, तो बाबा हमें बेहद की बातें समझाते हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से, है ना। तो ड्रामा अनुसार, झाड़ अनुसार जो बाकी जो धर्म है वो पीछे पीछे फिर आते रहते हैं। तो उसकी बाबा ने बताया कि अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो अपने अपने समय अनुसार आते हैं तो उनकी उसी तरह की वैरायटी है, तो एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके। तो यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। तो अपनी जांच, अपनी ही चेकिंग अपने आप ही करनी है कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, कहाँ तक ज्ञान धारण किया, कहाँ तक श्रीमत प्राप्त की। तो हमको कोई विकर्म नहीं करना है, तूफान तो आएंगे, है। तो बाबा ने हमें बताया मुरलियों में भी कि तूफान तो आएंगे लास्ट तक ही भी, लेकिन हमको कोई विकर्म नहीं करना है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो भूलें होती हैं, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे, है। चार्ट रखेंगे तो उसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि आज ये भूल हुई, तो उसके लिए फिर चेकिंग करते रहेंगे, अटेंशन देंगे, अंतर्मुखी होकर बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने आप को माफ़ करते हो। तो यहाँ चेकिंग यही करनी है कि हम कितना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे तो उतनी भूलें नहीं होंगी, है ना। तो उतना अपना बाबा कहते कि चार्ट रखो कि हम
कितना आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि बाबा हमें क्षमा नहीं करते, क्षमा अक्षर ही नहीं है। तो जो किया है तो उसे भोगेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर जो कर्म बंधन है, कर्म मुंह की गति है, वो बहुत गुह्य है, बहुत गहरी है। तो यहाँ पर जो क्षमा अक्षर है वो है ही नहीं। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। तो जितना जितना हम देह भान में आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हम दंड भोग रहे हैं ना। तो अपने आत्मिक स्वरूप में जितना रहेंगे, और कि मैं ये ड्रामा नहीं हूँ, मैं ये ड्रामा में पार्ट है मेरा, मैं ड्रामा का पार्ट हूँ, और मेरा जो एंटिटी है वो अलग है इस ड्रामा के पार्ट से। जब ऐसा समझते हैं, जब ऐसी स्मृति रहती है, तो फिर दंड से उपराम हो जाते हैं। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्योंकि देह भान को नहीं छोड़ते हैं। तो समझते हैं कि मैं इसका दंड का भागी हूँ, और उसे ही सोच सोच कर उसे भोगते रहते हैं, है ना। लेकिन जितना हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं ये पार्ट नहीं हूँ, ये रोल नहीं हूँ, ये मेरा ड्रामा अनुसार मुझे रोल मिला हुआ है, तो जब मैं इस रोल में हूँ, लेकिन जो मैं आत्मा हूँ उसके पीछे मैं आत्मा एकदम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, है ना। तो जब ऐसी स्मृति रहती है तो फिर उस उन दंड से, वो जो कि पार्ट के अनुसार है, तो उससे उपराम हो जाते हैं। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्योंकि देह भान में रहते हैं, अपने आप को रोल ही समझ लेते हैं, अपने सत्य स्वरूप में नहीं टिकते हैं, तो फिर दंड के भागीदार बन जाते हैं। तो क्षमा की बात ही नहीं, तो यहाँ पर कोई क्षमा की बात ही नहीं। बाबा ने बताया कि बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो, तो पर मेहनत इसी बात की है कि हम कितना अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को, बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में, आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पावन बनाने की बात यही है कि जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, उतना पावन बनते जाते हैं। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। तो अभी हम श्रीमत प्राप्त कर रहे हैं, सृष्टि चक्र समझते हैं, तो यह है ब्राह्मण संप्रदाय। दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, तो सतयुग में होगा दैवी संप्रदाय। यहाँ से प्रारब्ध बनाकर वहाँ पर प्रारब्ध पाएंगे, तो वहाँ पर होगा देवी देवता धर्म, देवी संप्रदाय। तो पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, तो हर एक आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी जर्नी है इस सृष्टि चक्र की। तो पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, तो जैसा जैसा जिसने पुरुषार्थ किया वैसे नंबर वार बनते जाते हैं। फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है ना। तो जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो फिर ऐसे ही कह देते हैं कि इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यानी जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर, जैसे कि यहाँ पर संगम युग पर अपना पुरुषार्थ करेंगे आत्मिक स्वरूप में रहकर, तो जितनी प्रारब्ध बनाएंगे तो फिर वही 21 जन्मों तक का राज्य भाग्य मिलेगा। तो ये कल्प कल्पांतर इसी तरह से चलता रहेगा। तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। तो यह भी संगम युग पर ही यह टाइम पीरियड बाबा ने हमें दिया है कि इसमें जितनी कमाई करेंगे आत्मिक रूहानी, तो उतना ही प्रारब्ध पाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है। तो इस संगम युग पर ही ये कमाई का समय है, यहाँ पर ही जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अंतर्मुखी बन, अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है, अपनी मेहनत करनी है। तो अंतर्मुखी बन तो सारी दुनिया से अपने आप को समेट कर अपने ही अंदर अपनी जांच करनी है, अपनी चेकिंग एंड मेकिंग करनी है कि जो भी भूलें हुई हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना, यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहना कि हमने देह भान में आकर ये गलतियाँ की, तो अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे कि मैं इन सब से अलग हूँ। तो पश्चाताप कर बाबा कहते योग बल से माफ़ करना है। तो आप ही अपने ऊपर रहम करना है, अपने आप को माफ़ स्वयं करना है। तो इसमें ही अपनी मेहनत करनी है। नंबर 2 बाबा ने बताया कि बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो, अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है और किसी को उसके सत्य स्वरूप में देखना है, साक्षी होकर देखना है कि मैं भी आत्मा हूँ और वो भी आत्मा। ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ रोल अनुसार, इस ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो कभी भी अपने को घाटा नहीं डालना है। तो घाटा तब डालते हैं जब देह भान में आते हैं, जब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो फिर प्रारब्ध पाते हैं। वरदान दिया बाबा ने, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा को सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा कि हम बेहद के बच्चे बेहद की कल्याण करते हैं, कल्याण की भावना, विश्व के कल्याण की भावना, हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल बन। तो सच्चे रहम दिल वही होंगे जो अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, हर आत्मा को भी उसके आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, उसके सत्य स्वरूप में देखेंगे। ये है सच्चे रहम दिल बनना। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं में के अकल्याण के निमित्त बन रही है। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, है ना। तो किसी भी आत्मा का पार्ट देखकर, उसका रोल देखकर हलचल में खुद उस हलचल में ना आ जाओ। तो कोई भी अगर किसी का पार्ट है इस तरह का है कि दुख दे रही है या कुछ है, तो उसको यही समझो कि यह भी एक आत्मा है जो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट निभा रही है। ऐसा नहीं कि उसके पार्ट को देखकर खुद भी हलचल में आ जाओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ का तो जड़ना ही है, नहीं। आए हुए विघ्नों को ख़त्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो बाबा हैं विश्व कल्याणकारी और हमें भी बनाते हैं बाबा मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं कि जो भी विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों को ख़त्म करो। ऐसे नहीं कि किसी और आत्मा का पार्ट देखकर खुद भी हलचल में आ जाओ, ऐसा नहीं, बल्कि उनको भी सेफ्टी का साधन सोचो कि यह और उन्हें भी विघ्नों को ख़त्म करने का समझ दो। तो हम बच्चों का ये टाइटल ही है विघ्न विनाशक विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं कि उस टाइटल के प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करो। तो वायुमंडल को चेंज करना बाबा ने हमें सिखाया है, तो उस वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। वो कैसे बनेंगे? जो अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर दूसरों को भी उसके आत्मिक स्वरूप में देखना। अगर किसी के पार्ट को देखकर अगर घृणा आती है ना, तो कि हाय बेचारा, हाय इसको इतना दुख है, तो जैसे कि उसे हमने एक बद्दुआ दे दी, तो वो उसी स्मृति में रहेगा। अगर उसके आत्मिक स्वरूप में देखेंगे उसे कि यह भी आत्मा है, उसी तरह से उतनी ही पवित्र, है ना, हर एक आत्मा का एक ही स्वरूप है, उतना ही पवित्र, उतना ही सत्य, उतना ही आनंदमयी, उतना ही सुख शांति से भरपूर। तो जब उसके सत्य स्वरूप में देखेंगे तो उसको वो वाइब्रेशन जाएगी। लेकिन अगर उसके पार्ट को देखकर उसको घृणा से देखेंगे तो उसको वो वाइब्रेशन जाएगी। तो यह है रहम करना। तो यानी हर किसी को अपने
अपने आप को भी सत्य स्वरूप में देखना और दूसरों को भी उसके सत्य स्वरूप में देखना। ये है वायुमंडल को चेंज करना। उसको वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और हम उसके मतलब उसको सहयोग मिलेगा परमात्मा का। स्लोगन दिया है बाबा ने, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। तो कर्म योगी वही बनेगा जो कि बुद्धि पर, अपनी बुद्धि पर पूरा अटेंशन पहरा देता है। अपनी बुद्धि इधर उधर ना जाए, बुद्धि हलचल में ना आए, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर कर्म करें तो होगा सच्चा कर्म योगी। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो लास्ट में फाइनल पेपर में यही क्वेश्चन आएगा कि सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में नंबर मिलेंगे। तो ये बहुकाल की, जब बाबा बताते हैं मुरलियों में कि बहुत काल की जब ये प्रैक्टिस होगी, अभ्यास होगा, तभी लगेगा फुल स्टॉप। सेकंड में से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड बीत गया और फुल स्टॉप नहीं लगा तो फिर फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरे कोई बात ना आए, सिर्फ वहाँ पर मैं और बाप, परमात्मा और आत्मा, है ना। तो तीसरी बात कोई ना आए। ऐसे नहीं कि यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, तो यानी ये क्या हुआ, अलबेले होना, क्वेश्चन आना, क्यों क्या में फंसना। तो तीसरी बात कोई ना आए, मैं और परमात्मा। ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। अगर क्यों क्या कैसे आया तो बाबा कहते फिर फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। तो सेकंड में फुल स्टॉप। ओम शांति। तो आज बाबा ने बताया सारा दिन अंतर्मुखी बनकर अपनी जांच करनी है और इसी में मेहनत करनी है, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है। अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। और बाबा ने बताया कि रहम दिल बनकर, है ना, सभी को सेफ्टी का साधन देना है, यानी निर्विघ्न बनाना है। विघ्न विनाशक का टाइटल भी हमें मिला है। तो बाबा कहते कि उसका संकल्प प्रमाण वाणी और कर्म से रहम दिल बनकर वायुमंडल को चेंज करना है। सच्चे सच्चे कर्म योगी बनना है। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, इस बात पर अटेंशन देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।